पेट्रोल की महंगाई सरकार पलटेगी या 110 रुपये चलता है? सर ये तो सरकार से क्वेश्चन करना चाहिए श्रीमान आपको कि आप सरकार वादा किए थे आपने वो कहाँ तक पूरे हुए। मैं समझता हूँ कि आप अगर मीडिया का काम कर रहे हैं तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन सरकार से होना चाहिए। सॉरी मेरे से बात नहीं करिए। सरकार से तो हम सवाल करते रहते हैं, आपसे अभी ओपिनियन लेने आए कि पेट्रोल की महंगाई चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा है। सर मुद्दे तो बहुत सारे हैं लेकिन मुद्दे पे बात ही नहीं हो रही। सवाल तो ये है ना। अच्छा, हाँ, मुद्दे पे कोई बात ही नहीं करने तैयार है। क्यों लगता है आपको ऐसा? अब सर ये तो पता नहीं, अब इसके बारे में तो आप पब्लिक की भी नहीं, आपको क्यों लगता है कि मुद्दे पे बात नहीं करता मीडिया? नहीं, मैं देख रहा हूँ ना। मैं तो टीवी देखना बंद कर दिया, न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दिया मैंने इसलिए, क्योंकि उस पर बात ही नहीं करता कोई। वो तो क्या तमाम राष्ट्रवादी पत्रकार आप कह रहे राष्ट्र के मुद्दों पे बात नहीं करते? सर इनका राष्ट्रवाद शायद मुझे समझ नहीं आता कौन सा राष्ट्रवाद की बात करते हैं लोग। मतलब जब हम देखते हैं उनकी डिबेट देखते हैं ना, बड़ा ताज्जुब होता है। मैं तो कपिल शर्मा शो देखना पसंद करता हूँ बजाय न्यूज़ मीडिया के। अच्छा जी सर। कपिल शर्मा देखते हैं? बिल्कुल सर, मुझे तो हंसी आती है उन लोगों की मीडिया पे बात सर। आपको लगता है मीडिया पेट्रोल डीजल की महंगाई का मुद्दा नहीं उठाता? हाँ सर, कहाँ बात हो रही है? नहीं, मीडिया वाले बोलते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान से तो सस्ता है। सर मैं पाकिस्तान रहने चला जाऊँ क्या? मैं सस्ता पेट्रोल वहाँ लेने जाऊँ क्या? वहाँ की स्थिति अलग है, वहाँ की वो चीज़ अलग है, जहाँ का हमारा सिस्टम अलग है। हम तो गुना इंडिया की बात करते हैं ना, गुना की बात करें, एमपी की बात करें। देश तो आगे जा रहा है ना, पेट्रोल 110 हो गया तो क्या हो गया? मुझे निकलना है, देश तो आगे जा रहा है। कैसे आगे जा रहा बताइए मुझे। कह रहे मोदी जी का डंका बज रहा दुनिया में। हाँ सर, कैसा डंका? किस चीज़ का डंका बताइए मुझे। आप बताइए किस चीज़ का डंका बज रहा है? बोले पुतिन नमस्ते करते हैं, जो बाइडन कंधे पे हाथ रख के चलते हैं। पहले हमारे लोग पहले जाते थे, पहले नहीं बात करते पुतिन से। पहले जो वहाँ के रहे होंगे वो लोग क्या पहले बात नहीं करते थे क्या? पहले क्या उनको भगा देते थे देश से? अभी बात कर रहे हैं। आप मुझे एक बात देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले रहे होंगे कोई कि वो लोग नहीं गए, उनसे बात नहीं करते थे। मुझे समझ नहीं आता, मीडिया का ये काम है कि पुतिन ने बात की। अरे भाई वो बात गए हैं तो बात होगी, स्वाभाविक है। उसमें नई बात क्या है? आपको लाभ नहीं मिला इस बात का कि पीएम मोदी का विदेशों में सम्मान होता है? मुझे लाभ ये मिला है कि मैं पहले कार चलता था, आज मैं गाड़ी चल रहा हूँ महंगाई के कारण। अच्छा, कार से स्कूटी पे आ गए? मोटरसाइकिल पे आ गया, बस इतना अंतर है। कार से स्कूटी पे क्यों आ गए? सर उसके एक रीज़न नहीं है ना, समस्या ये है। अब जिस उसके हिसाब से जो मैंने पढ़ाई किया, मैंने जो तैयारी की उसके अकॉर्डिंग मुझे जॉब नहीं मिला। अब मैं इसके बाद कुछ अपना कुछ पूंजी लगा के कुछ उधर उधर से करके मैंने लाइसेंस बनवाया, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं, तो वो भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा। आज देखिए आप बता रहे हैं कि मतलब हम बात करें ना तो इतनी ख़राब स्थिति है हमारी। एक टेंडर हमारा ओपन होता है उसमें 50-50 ठेकेदार टेंडर डालते हैं। तो अब आप इसको बताओ कि कहाँ विकास हो रहा है? अगर विकास होता तो विकास तो उसको मानता मैं कि एक कोई काम निकला है उस पर दो तीन ठेकेदार होते, काम ही इतना होता कि हमें काम इजी मिल जाता। टेंडर लेने के लिए भी कमीशन वगैरह भी देना पड़ता है कि नेताओं को? तो मत जाइए सर। और सबसे बड़ी गलती मानता हूँ मैं, गलत चीज़ों को जो प्रचारित कर रहा है वो मीडिया कर रहा है। बुरा मन्ना दोस्त, हम जो चीज़ देखते हैं ना वही हम लोग, हमारे नेचर में आती है, वही हम व्यवहार में करते हैं। हमें तो कुछ गलत चीज़ें दिखाई जा रही हैं तो गलत चीज़ों का प्रचार ज़्यादा हो रहा है, सही चीज़ का प्रचार माइंड वॉश हो रहा है इसकी वजह से। अभी मैंने देखा एक लड़का हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा था, 18 साल का लड़का। बताओ। नहीं सर, उसके साथ तो यार सर हम हैं बिल्कुल। हिंदू राष्ट्र की वो मांग कर रहा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उसके साथ तो हम खड़े हैं बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि के नौजवान चला है, मतलब वो तो जिस हमारे लोग उसके साथ तो हम प्राण मांगेगा ना तो हम जीवन दे देंगे उसको। अच्छा, इतना प्रेम है उससे, किससे? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से। अच्छा, इतना प्रेम करते हैं। अच्छा, क्या खास बात लगती है उनकी? उनकी हर बात ही मुझको इतनी अच्छी लगती है कि मतलब वो बताते हैं ना वो हकीकत में है। अच्छा, वो पर्ची जो निकालते हैं? पर्ची से हमें कुछ मतलब नहीं, वो बताते हैं, वो कहते हैं ना, उसमें इतना पावर है बिल्कुल। हमने वो बताते हैं, वो हमने करा, उससे हमको बहुत लाभ हुए। अच्छा, तो तो क्या लाभ हुआ? क्या करते हैं आप? पढ़े कितने हैं? सर पढ़ाई तो मैंने 5वीं तक की है बस। अच्छा, 5वीं तक। बस। और करते क्या हो? सर मैं मजदूरी करता हूँ। अच्छा, इतना भविष्य बताते हैं तो उनकी सभाओं में चोरी कैसे हो जाती हैं? सर मैंने उनको बताना चाहिए ना, चोरों को पकड़वाना चाहिए भी पर्ची निकाल के। बिल्कुल बताएं सर, क्योंकि उनका दरबार लगता है ना कहीं पर भी, वहाँ पर हम उनको देखने के लिए जाते हैं। हमें पर्चा मर्चा कुछ मतलब नहीं है। अच्छा, तो आपका मानना है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? सर हिंदू राष्ट्र तो था, मैंने तो ऐसा सुना है, पढ़ा भी है थोड़ा बहुत। तो मैंने कमेंट देना चाहूँगा। प्रॉब्लम ये है, अगर हमारे, मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी जितने लोग भी हैं अगर इतने समझदार हैं
इतने जानकार हैं, तो मैं इस चीज़ का विरोध नहीं कर रहा, अच्छी बात है, वेलकम। लेकिन जिन चीज़ों पे हमें बात करना चाहिए, आपने एक बात की कि चोरी हो जाती है, तो उसको क्यों एंगेज नहीं करते वो? शायद हो सकता है कि हमारे जो पुलिस विभाग को सर्व सहूलियत हो जाए उससे, उस पर बात नहीं करते। हमें उस पर बात करना चाहिए। मैं धीरेन्द्र शास्त्री का विरोधी नहीं हूँ, मैं इस बात का विरोधी हूँ कि अब जब इतने समझदार हो तो आपका टैलेंट इधर दीजिए भाई साहब। नहीं, इसमें समझदारी की बात देखो दोस्तों, ये है कि समझदारी की बात कि अब ये जज्बाती हो गए हिंदू राष्ट्र को लेकर। अब धीरेन्द्र शास्त्री को भी पता है कि हिंदू राष्ट्र कभी घोषित नहीं हो सकता भारत, लेकिन ऐसी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और ये भोले भाले मासूम लोग जज्बाती हो जाते हैं कि यार हिंदू राष्ट्र बनेगा, बल्कि प्रैक्टिकल रूप से ये कभी संभव नहीं है। हर पढ़े लिखे व्यक्ति को पता है, खुद हो सकता है धीरेन्द्र शास्त्री को भी पता हो ना हो, वो मुझे नहीं पता। सर देखिए मैं किसी धर्म मजहब का विरोधी नहीं हूँ। मैं इतना सा कहना चाहूँगा आपसे कि जो जिस लायक है उस पर बात करें। मैं धर्म का अपना अंतर वो स्वीकार करता हूँ। मैं जो हूँ, जिस धर्म से हूँ, मैं उसको मैं परिवार के घर धर्म लेकिन बरगलाना नहीं सिखाता ना कोई। जी सर, धर्म कोई बरगलाना नहीं सिखाता। और मैं ये कहता हूँ कि आपको अब देखो, अब जो बात संभव नहीं है, जैसे हिंदू राष्ट्र बनना संभव नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जज्बाती हो जाते हैं कि देखिए धीरेन्द्र शास्त्री बात कर रहे थे। मतलब कोई, अब आप यहाँ पर खड़े हो और आपको हम सहयोग ने सपोर्ट करें, इसमें गलत क्या है? नहीं, सपोर्ट करने की बात अलग है दोस्त, लेकिन हिंदू राष्ट्र प्रैक्टिकल रूप से संभव नहीं है। वो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं ऐसी बातें करके। हम तो वो मीठी छुरी हो जाता है ना मामला। नहीं सर, मैंने बिल्कुल बताया है, चोरी के बारे में भी बताया है। भाई की बात को आगे बढ़ाता हूँ। अगर धीरेन्द्र शास्त्री इतने समझदार हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, तो ये सिस्टम तो लोकसभा राज्यसभा से होगा। अब ये बता रहा हूँ कि पब्लिक में क्यों बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। भाई हमारे हिंदू राष्ट्रपति हैं, हिंदू प्रधानमंत्री हैं, हिंदू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लगभग सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, एम आई राइट? लेकिन फिर अगर ये चीज़ बनाना है तो आप एक अध्यादेश ले आए, आप लोकसभा में प्रस्ताव ले आए। संभव नहीं है ना, वो तो संभव ही नहीं है। सर ये बात क्यों कर रहे हैं? सवाल तो यही है। वोट बैंक का मामला है ना सर। यही कंफ्यूजन से हमें परेशानी है और कुछ नहीं है। हमें ना भोले भाले लोगों को छलने के लिए अब ये देखो कितने मासूम है, कितने प्यारे लड़के हैं, बताओ। और ये काश ऐसा जज्बात आप अपनी सेहत के लिए रखते कि यार मुझे गुटखा छोड़ना है जैसे, तो आपका भला होता ना। नहीं कहेंगे, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। शास्त्री जी नहीं कहेंगे ये चीज़, नहीं कहेंगे बेटा दारू छोड़, वो नहीं कहेंगे। उन्हें पता है कि इसका सुधार हो जाएगा। कहते हैं वो तो कह देते हैं कोई दारू गुटखा, वो बोलते हैं गुटखा क्यों नहीं छोड़, गुटखा क्यों छोड़? गुटखा तो ऐसा है सर कि आप धीरेन्द्र शास्त्री के लिए प्राण बलिदान सब देने को तैयार है, तो गुटखा छोड़ लो ना, आपके प्राण बलिदान लंबे होंगे। हमको ऐसा बोला ही नहीं कभी उन्होंने। अगर बोलेंगे तब छोड़ेंगे, छोड़ देंगे। उनसे बड़ा कौन है गुटखा? अच्छा, मैंने बोला बिल्कुल दारू, मांस मदिरा और ये से फालतू चीजन से, तो बिल्कुल फालतू चीजन से तो दूर फालतू रहेंगे। चीजें, गुटखा मुंह का कैंसर हो जाता है। नहीं सर, अभी तक हमको हो जाएगा जब हम मान जाएंगे। मतलब ये डॉक्टर को भी नहीं अभी तक मानते, किसी ये को बस नहीं सच्चाई है। ये डॉक्टर को भी नहीं मानते। जब हम टीवी खोलते हैं या कोई सी पिक्चर देखते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर होता है। अब तो ये सर्टिफाई है, लेकिन ये नहीं मानेंगे। तम्बाकू सच्चाई नहीं को खाता मानेंगे। मैं, सवाल यही है। सुपारी अकेली खाता हूँ। सुपारी से कौन होता है? वो तंबाकू के बारे में एड देते हैं वो तो।